नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। 1 बज चुका और हाजिर हैं हम खास खबर के साथ। लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए सुविधाएं तो दे रही है हरियाणा सरकार, लेकिन अधूरी। जी हां, हरियाणा के परिवहन मंत्री ने लोगों की सुविधाओं के लिए करोड़ों खर्च करके सोहना में मॉडर्न बस स्टैंड बनवाया, लेकिन करोड़ों खर्च के बाद भी स्टैंड की तस्वीरें जो दिखाई दी वो वाकई उलट है। सोहना में करोड़ों रुपए की लागत से बने मॉडर्न बस स्टैंड की हालत काफी खस्ता हो चली है। परिवहन मंत्री ने बस स्टैंड पर अपने नाम का पत्थर लगवाने की चाह में अधूरे बस स्टैंड का ही उद्घाटन कर दिया, जिससे मंत्री जी का नाम का पत्थर तो बस स्टैंड पर लग गया, लेकिन लोगों को बस स्टैंड पर मिलने वाली सुविधा आज तक नहीं मिल पाई है। इस बस स्टैंड पर पेयजल से लेकर टॉयलेट तक की मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अधूरी आवाज ये रही, क्योंकि जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, एक बस स्टैंड पर जो सुविधाएं होती हैं वो इन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। लगातार कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो बदलती जा रही हैं, लेकिन जो विकास की बात कही जाती है, विकास नजर नहीं आता बस स्टैंड पर। लगातार जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं इस बस स्टैंड के वो आपको दिखाते हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके जरिए आप खुद समझ जाएंगे क्या हालात हैं इस बस स्टैंड के। सोहना का बदहाल बस स्टैंड। करोड़ों खर्च, नतीजा जीरो। 1 महीने पहले हुआ था उद्घाटन। ये तस्वीरें जो
शौचालय, पीने का पानी, ऊपर ठहरने की व्यवस्था और अधूरा उद्घाटन करना मुझे लगता है वाजिब नहीं होता। अगर पैसे की और जरूरत है तो और पैसा लेके इसको कंप्लीट करना चाहिए था। जी, सरकारें आती जाती रहती हैं, बगैर उद्घाटन भी बस स्टैंड चलते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, शिक्षण संस्था। बिल्कुल धर्मवीर जी, करोड़ों रुपए का हवाला यहाँ दिया गया कि इस बस स्टैंड को बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, तमाम सुविधाओं से लैस होगा, लेकिन इस तरह की कुछ हकीकत इस बस स्टैंड पर नजर नहीं आती। देखो, मैंने बताया ना आपको, पहला एक बस स्टैंड सारी टेनोर में एक बस स्टैंड बना है जी, और क्योंकि जब मैंने विधानसभा से इस्तीफा दिया तो वो काम लगभग 70-80% कंप्लीट हो चुका था जी। अब इसको 100% जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हमें शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वरना अधूरा शुरुआत से लोगों को नुकसान होता है, बाद में डिपार्टमेंट ध्यान नहीं देता। इसलिए मैं तो अब भी ये चाहूंगा कि जो चीज शुरुआत की है उसको पहले कंप्लीट। रेस्ट रूम भी इसके अंदर प्रावधान था, शौचालय का प्रावधान था, मॉडर्न टाइप का बनाना था जी। मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे तो अब 4 महीने हो गए यहाँ से आए, लेकिन अगर अधूरे का उद्घाटन किया है और वो चीजें नहीं पूरी की तो इससे पूरी बात नहीं हो सकती। केवल उद्घाटन करना हमारा कार्य नहीं होता, हमारा काम है लोगों को सेवा देना। जी बिल्कुल। धर्मवीर जी, तो क्या माना जाए जो जल्दबाजी की गई वो सिर्फ वोट की राजनीति चमकाने के लिए? लोगों ने वोट अपने हिसाब से देना है। मैं तो कहता हूँ हरियाणा प्रदेश में इस कांग्रेस की टेनोर में केवल अगर मैं गलती पर ना तो एक ही बस स्टैंड बना था, वो भी हमारे प्रयास से। अगर उसका अधूरा उद्घाटन किया है तो उसको कंप्लीट करना चाहिए। बिल्कुल धर्मवीर जी, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार की बात की जाए तो हरियाणा को नंबर 1 बनाने की बात कही जाती है, विकास के कसीदे पढ़े जाते हैं। यही कहना कि कहीं ना कहीं जो चीजें थी वो पुरानी चली आ रही थी और सिर्फ नाम के लिए वोट की राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर इस बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया। और जिस तरीके से ये उद्घाटन यहाँ जल्दबाजी में किया गया है, सरकार को जरूरत थी सोहना बस स्टैंड को मॉडर्न बस स्टैंड बनाने की बात कही गई थी, लेकिन हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। कंवर सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो कंवर सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बाबू आवाज नहीं आ रही। कंवर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, सोहना बस स्टैंड की बात की जाए तो जी आपकी आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही, तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, सोहना का जो बस स्टैंड है इसको मॉडर्न बस स्टैंड बनाने की बात कही गई थी, लेकिन तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ही इस बस स्टैंड पर मौजूद नहीं है। ना पीने का पानी यहाँ नसीब होता है, ना कोई शौचालय नसीब होता है। सरकार के कामकाज की जो पोल है वो एक तरीके से खुलती नजर यहाँ आ रही है। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं दोबारा जो यात्री हैं, दैनिक यात्री कंवर सिंह, उनसे बात करने की। कंवर सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो कंवर सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बाजी आवाज नहीं आ रही, मैं समझ में नहीं आ रहा जी। माफी चाहेंगे, हमारे तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, सोहना में बस स्टैंड में सुविधाओं का अभाव है, टूटा है, लेकिन फिर भी बस स्टैंड का यहाँ उद्घाटन कर दिया गया।
सरकार के कामकाज की जो पोल है वो खुलती यहां नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जल्दबाजी में इस बस स्टैंड का उद्घाटन हुआ। और इस बीच सोहना बस स्टैंड के इंचार्ज हैं रंजीत सिंह, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? रंजीत जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी, बोलो जी। रंजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? मॉडर्न बस स्टैंड बनाने की बात कही गई थी सोहना बस स्टैंड को, लेकिन यहां पर मूलभूत सुविधाएं भी अभी नहीं है। जी बिल्कुल, ब्रह्म प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हाल आपको बता रहे थे बस स्टैंड का, कितनी दिक्कतें यहाँ होते हैं। और सोहना से एसडीएम साहब तरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। तरुण जी, क्या कहना चाहेंगे सोहना बस स्टैंड की अगर बात की जाए, जिस तरीके से मॉडर्न बस स्टैंड बनाने की इसको बात कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं का अभी टोटा है यहाँ पर, क्या माना जाए? सरकार ने जल्दबाजी में इसका उद्घाटन किया? नहीं, पूरा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, उसको जल्दी पूरा हो जाएगा। तरुण जी, लेकिन हमारे साथ गया था जो दैनिक यात्री हैं वो जुड़े थे, बस चालक जुड़े थे, बस स्टैंड के जो इंचार्ज हैं वो जुड़े, उनका यही मानना है जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इस बस स्टैंड पर नहीं मिलती, ना पीने का पानी है, ना शौचालय की व्यवस्था है। लेकिन मेरे पास वहाँ मेरे तहसीलदार भी बैठते हैं, मैं एसडीएम हूँ, मेरे पास कोई लिखित में आज तक एक आदमी भी नहीं आया, ना कोई शिकायत आई है। गुड़गांव में बैठते हैं, उनसे संपर्क करके ये तुरंत करवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पर कोई सामने तो आए, हमारे पास कोई शिकायत करने के लिए भी नहीं आया। जी बिल्कुल, तरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसडीएम साहब का यही कहना है कि उनके पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। शिकायत आती है तो जो रोडवेज कार्यालय है उसको यहाँ से शिकायत आगे भेजी जाएगी और जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल खास खबर में वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का, वापस लौटेंगे जल्दी और बताएंगे और क्या क्या समस्याएं हैं इस बस स्टैंड में। प्रतिभा है, विश्वास है, Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipment approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. मन में विश्वास,
इरादों में भी मजबूती, पर बिना रोजगार कैसे होंगे सपने साकार। पर अब हेल्प लोक हित है आधार, अब सपने होंगे साकार। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है खास खबर में। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं उन तमाम चुनावी घोषणाओं की जिनकी अब पोल खुल चुकी है। जी हाँ, उसी में एक उदाहरण है सोहना का बस स्टैंड, वो बस स्टैंड जिसे मॉडर्न बस स्टैंड बनाने की बात कही गई थी। यहाँ पर परिवहन मंत्री ने इस बस स्टैंड का जल्दबाजी में उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन इस उद्घाटन के चक्कर में जो अधूरे काम थे वो अधूरे ही रह गए। भूत सुविधाएं जो हैं वो इस बस स्टैंड पर नहीं है, ना ही पीने का पानी यहाँ पर यात्रियों को उपलब्ध हो पाता है, ना ही कोई शौचालय की यहाँ सुविधा दी गई है। और अगर बस चालकों की हम बात करें, बस चालक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उनका भी यह मानना कि अगर बस चालक यहाँ रुकना चाहें, ठहरना चाहें, आराम करना चाहें, उसके लिए भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और कहीं ना कहीं तमाम जो सवाल हैं वो अब उठ रहे हैं इस उद्घाटन पर। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसी के चलते जल्दबाजी यहां दिखाई गई, जिससे जो लोग हैं वो सरकार उद्घाटन के बाद से बस स्टैंड का काम रुका पड़ा है। यात्रियों के लिए बस स्टैंड पर कोई सुविधाएं नहीं मिलती। बस स्टैंड पर जो इंचार्ज है उनकी माने तो उनका यही कहना कि इससे पहले स्थिति ज्यादा अच्छी थी, अब और बदहाल स्थिति हो चली है इस बस स्टैंड की। और सोहना से ही एक दैनिक यात्री जिन बसों में सफर करते हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या जो सोहना का बस स्टैंड है वो वाकई मॉडर्न बस स्टैंड बन चुका है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारी जो आवाज है इसको लोगों तक पहुंचाया और सरकार के कानों की जो कानों पर जून नहीं रेंग रही थी उसको रेंगाया है। क्योंकि जिस तरीका से अभी एसडीएम साहब जो बातों का जवाब जो आप पूछ रहे थे, जिस तरीके से आसानी से वो जवाब दे रहे थे, तो इतनी जो आसानी से जो वो जवाब दे रहे थे वो ठीक नहीं था। क्योंकि जिस समय इसका उद्घाटन हुआ था एसडीएम साहब मौके पे ही थे और ये जो बस स्टैंड है इसमें कार्य पूरा नहीं हुआ था। अधर में ही जो कार्य परिवहन मंत्री ने जो इसका उद्घाटन किया, तो मैं तो यही समझूंगा कि परिवहन मंत्री ने इसका बेनिफिट लेने के लिए, अपने नाम का पत्थर लगवाने के लिए इसका उद्घाटन अधूरे बस स्टैंड का कर दिया और सुविधा लोगों के लिए नहीं देखी गई। जो सुविधा लोगों को आज तक नहीं मिल पा रही है, जो कि सबसे बड़ी समस्या लोगों की टॉयलेट की होती है, पानी की होती है, इन दोनों सुविधाओं में से कोई चीज नहीं है। उसके बाद बात आती है अत्याधुनिक बस स्टैंड की, तो अत्याधुनिक बस स्टैंड में एटीएम होना चाहिए, तो माल होने चाहिए, वो तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल लैट्रिन बाथरूम तक की सुविधा नहीं है। जी बिल्कुल, हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक दैनिक यात्री थे जो तमाम इन समस्याओं से कहीं ना कहीं रूबरू होते हैं और अगर अधिकारियों की बात करें वो लगातार यही कहते हैं कि शिकायतें नहीं मिली, शिकायत मिली तो कम करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब जो शिकायतें हैं वो बढ़ चली हैं।
बिल्कुल धर्मवीर जी, लेकिन जिस तरीके से शिकायतें भी की जाती होंगी आपकी ओर से, आपने भी हालात देखे होंगे, क्या उन शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती? और शिकायतों पर असल में जनता की तरफ से ना जो है शिकायतें की जाती है, और एक आध जगह ऐसी जो शिकायतें हैं वहाँ शिकायतों पर भी कोई अभी भी कल हमें हिसार के बस स्टैंड की बात करके आए। हाथी में बस स्टैंड कोई वॉशरूम ही नहीं है। आप यहाँ कह रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है, हाथी में वॉशरूम ही नहीं है कोई इस तरह का। जी फरीदाबाद में अभी बस स्टैंड के ऊपर, फरीदाबाद मेन बस स्टैंड है हमारा, वहाँ अभी पिछले महीने जाके डीएम से शिकायत करके हमने वॉशरूम का काम सफाई का वो करवाया है। इतना बुरा हाल है। सरकार जनता को इस तरफ कोई सुविधा नहीं देना चाहती। सरकार केवल इसको प्राइवेट करने में ध्यान है। इनका प्राइवेट करो, बस स्टैंडों को भी सभी कुछ ठेके पर दो, ये ध्यान है। जी बिल्कुल। धर्मवीर जी, क्या माना जाए, सरकार सिर्फ जो करीबी हैं उनको फायदा पहुंचाना चाहती है?